Hello friends, how are you all? I hope you guys all are well. I am Assistant Professor Mona and today I am going to discuss the poem Easter 16 written by William Butler Yeats. So this poem is very important for the UGC NET exam and any kind of the exam जहाँ पर भी लिटरेचर पूछा जाता है तो केवीएस एग्जाम हो एनवीएस एग्जाम जो हमारे अपकमिंग है वो हो सभी के लिए विलियम बटलर ईट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे इस पोएम का एनालिसिस करेंगे हम लोग लाइन बाय लाइन एंड बिफोर स्टार्टिंग द today's lecture I want to tell you guys again that if you are new to my channel please do subscribe and hit the bell icon so you will get notified when the video uploaded and अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें जिससे कि उन लोगों को भी बेनिफिट्स मिलते रहे और साथ में उनकी भी तैयारी जो है वो बेटर होती रहे तो यहाँ पर हम लोग अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करेंगे ठीक है तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो ये जो हमारी पोयम है आज की इस पोयम का हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले तो ये जो पोयम है विलियम बटलर येट्स ने लिखी है किस पर लिखी है इनका जो सब्जेक्ट है वो ईस्टर अपराइजिंग है यहाँ पर और एक डेट इन्होंने मेंशन की है 24 अप्रैल 1916 तो सितंबर 16 में ये जो पोयम है इन्होंने लिखी थी और इनका एक कलेक्शन है माइकल रॉबर्ट्स एंड डांसर उसमें ये पोयम जो है पब्लिश हुई थी और उसी में द सेकंड कमिंग जो है वो पब्लिश हुई थी तो द सेकंड कमिंग ईस्टर 16 ये जो पोएम्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं विलियम बटलर ईट्स की और हर एक एग्जाम में इनसे कोई ना कोई क्वेश्चंस बनते रहते हैं तो हम लोग इन पोएम्स को बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर हमारे जो विलियम बटलर ईट्स है वो ईस्टर अपराइजिंग के बारे में बात कर रहे हैं और इनके उस टाइम पर जो रिवोल्यूशनरीज थे जो ब्रिटिश रूल जो था बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाकर रखा हुआ था और उन पर वो रूल कर रहे थे तो आयरलैंड भी जो थी वो उसमें से एक ही थी एंड विलियम बटलर रीड्स बात कर रहे हैं उन रिवोल्यूशनरीज के बारे में जो कि स्ट्रगल कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और अपनी कंट्री को फ्रीडम दिलाने के लिए वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे जैसे हम इंडियंस ने भी स्ट्रगल किया है अपनी कंट्री को फ्रीडम दिलाने के लिए तो उसी तरीके से वहाँ पर आयरिश पीपल जो है वो भी स्ट्रगल कर रहे थे तो उसी स्ट्रगल को इन्होंने दिखाया है और कुछ अपने फ्रेंड्स लोगों को इन्होंने याद किया है इस पोयम के थ्रू तो ये था इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन अब हम इस पोयम का एनालिसिस देखेंगे लाइन बाय लाइन तो फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं हम लोग फर्स्ट स्टैंजा क्या कहता है हमारा I have met them at close of day, coming with vivid faces from counter or desk among grey 18th century houses. सो यहाँ पर ये जो फर्स्ट फोर लाइंस जो हैं यहाँ पर विलियम बटलर रीड से क्या कहना चाह रहे हैं ये उन रिवोल्यूशनरीज के बारे में बात कर रहे हैं कि उन रिवोल्यूशनरीज को उन्होंने जो है वो पहली बार देखा है बहुत सारे फेसेस हैं उनके बहुत सारे अलग अलग चेहरे उनको देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि रिवोल्यूशनरीज को उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा हुआ है रिवोल्यूशनरीज से वो मिल रहे हैं और साथ में वो एक डिफरेंस फील कर रहे हैं एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस फील कर रहे हैं अपने आप में और रिवोल्यूशनरीज के बीच में तो यहाँ पर एक चीज समझ में आती है एक चीज निकल कर आती है कि यहाँ पर ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस दिखाया गया है विलियम बटलर और साथ में किसमें दिखाया गया है उन रिवोल्यूशनरीज के बीच में दिखाया गया है ठीक है यहाँ पर फ्रॉम काउंटर और डेस्क अमॉन्ग ग्रे 18th सेंचुरी हाउसेस मतलब जो हाउसेस दिखाए गए हैं वो कहाँ के हैं 18th सेंचुरी के हाउसेस दिखाए गए हैं आई हैव पास्ड विद अ नॉड ऑफ द हेड और पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड तो उन रिवोल्यूशनरीज के बारे में ये बात कर रहे हैं कि उन रिवोल्यूशनरीज के साथ में ये जो अपना आइडियोलॉजिकल डिफरेंस फील कर रहे हैं वहां पर जो बातें हो रही हैं जो पोलाइट वर्ड्स कहे जा रहे हैं उनका कोई भी मीनिंग नहीं है वो सब उनको कैसे लग रहे हैं मीनिंगलेस लग रहे हैं जैसे कि इन सभी शब्दों का कोई मीनिंग नहीं है इन बातों का जो है वो कोई भी मीनिंग नहीं है और हैव लिंगर्ड अ वाइल एंड सेड पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड अगेन वो यही कहते हैं और हैव लिंगर्ड अ वाइल एंड सेड दीज वर्ड्स आर द मीनिंगलेस वर्ड्स सो ये इनका सब्जेक्ट है इस पोयम का नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंड थॉट बिफोर आई हैड ऑफ अ मॉकिंग टेल और गाइड तो ये बात कर रहे हैं उस मॉकिंग टेल और गाइब के बारे में मतलब यहाँ पर नरेटर हमको बता रहे हैं कि रिवोल्यूशनरीज जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपराइजिंग कर रहे हैं किसके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपराइजिंग कर रहे हैं और वो इंडल्ज है किसमें मॉकिंग टेल और गाइब में इंडल्ज है और
वहां पर उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस जो है वो भी यहाँ पर दिखाई जाएंगे कि उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस क्या है। पॉलिटिकल एम्बिशंस इसमें जब भी कोई फ्रीडम स्ट्रगल अगर करेगा तो उसके कुछ ना कुछ एम्बिशंस को लेकर ही वो करेगा। एंड द लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा, इट्स मूव्स फ्रॉम द फीलिंग ऑफ द सेपरेशन टू द यूनाइटी। मतलब यहाँ पर अब जो है हमारे विलियम बटलर ईट्स जो है वो अब सेपरेशन फील नहीं कर रहे हैं, जो कि वो स्टार्टिंग में सेपरेशन फील कर रहे थे, एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस वो जो फील कर रहे थे, अब वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस वो यहाँ पर फील नहीं कर रहे हैं। और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रिवॉल्यूशनरीज जो है वो उतना ज्यादा अलग बात नहीं कर रहे हैं, वो उनके ही जैसे हैं और उनके ही जो बात जो है वो उनको ही आगे लेकर जा रहे हैं। तो अब वहां पर वो रिवॉल्यूशनरीज के साथ में एक यूनिटी फील कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं, ऑल चेंज अटरली अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न। इट मीन्स कि वर्ड्स जो है वो अब क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, चेंज अटरली अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न। अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न का क्या मतलब है? सो अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न का मतलब जो है ये जो है हमारे यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि मतलब अब एक ऐसी ब्यूटी का जन्म हुआ है जो कि कैसी है, टेरिबल है। तो टेरिबल क्या है वो हम आगे के स्टैंजा में देखेंगे, क्योंकि ये लाइन जो है ये रिपीट होगी हमारी अगेन एंड अगेन। और यहाँ पे ये जो लास्ट लाइन है ये हमारी कुछ राइमिक सिमिलरिटीज रखती है, किसके साथ में? जो पॉपुलर बलाड्स हुए हैं कुछ विलियम ब्लैक के, उनके साथ में भी एक सिमिलरिटीज रखती है। तो ये हमारी सेकंड जो फर्स्ट स्टैंजा है वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टैंजा हमारा स्टार्ट होता है, द वुमन डेज वेयर स्पेंड एंड इग्नोरेंट गुडविल। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो वुमेन जो है ये यहाँ पर कौन सी वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं एक इनकी फ्रेंड है जिनका नाम है काउंटेंस मार्कविस। काउंटेस मार्कविस के बारे में ये बात कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि ये जो काउंटेस मार्कविस जो है, द वुमन जो है जिनके साथ में उन्होंने क्या किया है, अपना वक्त बिताया है, जो कि उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो कैसी है इन सब चीजों से, कैसी है, इग्नोर कर रही है इन चीजों को। और हर नाइट्स इन आर्ग्यूमेंट्स अंटिल हर वॉइस ग्रीव श्रिल, तो उनके वॉइस के बारे में वो बता रहे हैं कि इतनी मीठी आवाज है उनकी, इतनी स्वीट वॉइस है कि वो जो स्वीट वॉइस है वो बाकी सभी से बहुत ज्यादा स्वीट है, वो यंग है, ब्यूटीफुल है। और शी रोड टू हैरियर्स एंड दिस मैन हैड केप्ट अ स्कूल। तो ये उनके बारे में इस तरीके की बात बता रहे हैं कि किस तरीके से वो काउंटेस मार्कविस को याद कर रहे हैं और साथ में अपने कुछ अदर फ्रेंड्स जो हैं ये उनको भी याद कर रहे हैं। ठीक है, और आगे ये बात करते हैं, एंड रोड अवर विंग्ड हॉर्स दिस अदर इज हेल्पर एंड फ्रेंड was coming into his force. He might have won fame in the end, and so sensitive his nature seemed, so daring and sweet his thought. The other man I had dreamed a drunken, vainglorious rout. He had done most bitter wrong. तो ये सेकंड स्टैंजा है जो कि हमारे काउंटेस मार्कविस के बारे में बात कर रहे हैं। साथ में ये अदर इनके रिवॉल्यूशनरीज फ्रेंड हैं जिनकी जैसे कि हमारे जॉन मैकब्राइट हो गए, पीटर पियर्स जो हो गए, उनके बारे में ये बात कर रहे हैं। और ये बात कर रहे हैं जैसे कि कैप्टन स्कूल एंड लिंगर्ड हाउस, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये रेफरेंस दे रहे हैं किसका? पीटर पियर्से को जो है ये रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पर। और ये जो इनकी फीलिंग्स जो है इनको यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं, थॉमस मैकडॉट जो हो गए उनका रेफरेंस दे रहे हैं कि वो जो हमारी फीलिंग है रिवोल्यूशनरीज की वो कैसी हो गई है। अब मतलब ये जो थॉमस मैकब्राइट की जो फीलिंग्स है, थॉमस मैकडॉट की जो फीलिंग्स है वो कैसी हो गई है, टॉर्न हो गई है। मतलब कि जो फीलिंग्स जो उन्होंने स्टार्ट में रखी थी वो फीलिंग्स अब कैसी होने लगी है, टॉर्न होने लगी है। और यहाँ पर ये जो अपराइजिंग है, ये जो ईस्टर अपराइजिंग है, ये कैसा हो गया है, अब मोस्ट कम्युनिकेटेड हो गया है। And he contrasts the shrill voice of the Countess Marquis of a revolutionary with his remembrance of the her sweet voice. तो यहाँ पर उसकी उनकी स्वीट वॉइस को भी ये रिमेम्बर कर रहे हैं और साथ में ये बात कर रहे हैं हमारे जॉन मैकब्राइट के बारे में। और जॉन मैकब्राइट के बारे में बात करते हुए ये मॉड गॉने जो हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। और मॉड गॉने जो कि रोमांटिक फीलिंग्स रखती थी यीट्स के लिए, उनको भी इन्होंने इस स्टैंजा में याद किया है। और यहाँ पर ये जो है एक सरकेज़्म जो है ना उसको भी दिखाते हैं कि किस तरीके से एक सरकेज़्म में जो है वो यहाँ पर रेज हो गया है और पॉइंट कर रहा है किसी अननेसेसरी लॉस को, लॉस ऑफ लाइफ को। और साथ में सेंसलेस किलिंग्स जो हो या कोई भी अपराइजिंग अगर होगी तो सेंसलेस किलिंग्स भी होंगी, लोग मरेंगे और साथ में उसमें क्या होगा,
बहुत ज़्यादा दुःख जो होगा, बहुत ज़्यादा मतलब एक जो टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न जो बोल रहे हैं, मतलब एक ब्यूटी जो है, ऐसी ब्यूटी है जो कि टेरिबल है, जो कि डरावनी है। बिकॉज़ अपराइज़िंग है, अपराइज़िंग में सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, बहुत लोगों का खून बहता है, तो ये सब कैसा है, टेरिबल है, बहुत ज़्यादा डरावना है ये सब। तो इतना ज़्यादा डरावनी चीज़ों को वो यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टैंडर्ड, यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा। टू सम हू नियर माई हार्ट एंड yet I him in the song he too has resigned his part in the casual comedy he too has been changed and transformed utterly terrible is beauty born तो ये अगेन उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी जो टेरिबल ब्यूटी जो है वो बार बार बॉर्न हो रही है। और ये जो सॉन्ग के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म अटरली एंड अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न ही टू हैज बीन चेंज्ड इन हिज टर्न। तो यहाँ पर जो है चेंजेस आना स्टार्ट हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं कि जो है परिवर्तन जो है आ चुका है और अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड स्ट्रेंजर जो है यहाँ फिनिश होता है और यहाँ से थर्ड स्ट्रेंजर हमारा स्टार्ट होता है। तो थर्ड स्टैंजा में ये बात कर रहे हैं, हार्ट्स विद वन पर्पस अलोन थ्रू समर एंड विंटर स्कीम। तो अब यहाँ पर ये क्या आ गया है, अब नेचर के बारे में बात करने लगे हैं। बिकॉज ईस्टर अपराइजिंग के बारे में बात कर रहे थे, अब विलियम बटलर ईट्स अपराइजिंग के बारे में बात करते करते ये बात करने लगे किसके बारे में, ये नेचर के बारे में बात करने लगे। ये यहाँ पर बात करने लगे स्टोन के बारे में, क्लाउड्स के बारे में, लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात करने लगे, रोड्स के राइडर्स जो हो गए, बर्ड्स हो गए हमारे, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो बारे में बात कर रहे हैं, क्लाउड्स, बर्ड्स, हमारे फ्रॉम क्लाउड टू टम्बलिंग क्लाउड, ये सब चीज़ों जो है ये क्या है इनकी नज़र में, ये चेंजेबल है। सॉरी, ये चेंजेबल है, ट्रांजिएंट है, मतलब ये इनमें जो है परसेवरेंस नहीं है। और जब परसेवरेंस नहीं होती है तो ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं टाइम टू टाइम। बट यहाँ पे एक चीज़ और जो है, एक स्टोन जो है ये सिंबलाइज कर रहा है किसको, परसेवरेंस को सिंबलाइज कर रहा है। बिकॉज स्टोन जो है वो ऐसे ही चेंज नहीं होते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि ट्रांजिएंट हैं, जिनमें चेंजेस होते रहते हैं, जो आज है और कल नहीं है। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि परसेवरेंस दिखाती हैं, जो कि स्थिर हैं, जो कि स्टेबल हैं। और जो चीज़ स्टेबल है वो यहाँ पर ये सिंबलाइज करते हैं कि कौन सी चीज़ें जो है स्टेबल हैं और हम किन चीज़ों को ट्रस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर इन्होंने दिखाया है, अ शैडो ऑफ क्लाउड ऑन द स्ट्रीम चेंजेस माइनेट बाय माइनेट। सो ये भी ये दिखा रहा है कि शैडो ऑफ क्लाउड जो होती है वो भी कैसी है, आपकी चेंजेबल है, माइनेट माइनेट बाय माइनेट वो चेंज होगी। अ हॉर्स रूफ स्लाइड्स ऑन द ब्रम एंड अ हॉर्स स्प्लैशेस विद इन इट। सो हॉर्स रूफ स्लाइड्स है, ये चेंजेबल है, लॉन्ग लेग्ड मोर डेंस हाई एंड हैंड्स मोर फॉक्सटेल। तो ये सारी चीज़ों को बता रहे हैं कि ये किस तरीके से चेंजेबल है। और इन ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिनट बाय मिनट कैसी हो रही है, लाइव होती जा रही है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर इनमें क्या है कि जान आती जा रही है, हैंड्स टू मूव, कॉक्स कॉल, ये सब चीजें लाइव है। एंड द स्टोन इज द मिडेस्ट ऑफ ऑल, और इन सभी के बीच में एक जो स्टोन जो है वो अगेन सिंबलाइज कर रहा है परसेवरेंस को, स्टेबिलिटी को। टू लॉन्ग सेक्रीफाइस कैन मेक अ स्टोन आउट ऑफ द हार्ट। मतलब अब ये यहाँ पर उन सेक्रीफाइसेस के बारे में बात करने लगे हैं। फोर्थ स्टेंजा है ये हमारा, कि जो ईस्टर अपराइजिंग जब हुई है, तो कोई भी अपराइजिंग जैसे होती है, हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो रहा है उसमें भी क्या हुआ है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हुए हैं। तो ये जो सेक्रीफाइसेस जो हुए हैं ना, इन्होंने क्या कर दिया है, इनके हार्ट को बिल्कुल पत्थर का बना दिया। मतलब इनका हार्ट जो है इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया, बिल्कुल पत्थर का हो गया है। ओन व्हेन माय इट्स अपीस में ये बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे सेक्रीफाइसेस जो हम लोगों ने किए हैं अभी तक, इनको कब सफिशिएंट कंसीडर किया जाएगा। दिस हैवन पार्ट अवर पार्ट एंड टू मुरमुर नेम अपॉन नेम। और ये फिर जो है कुछ नेम्स को मुरमुर अपॉन मुरमुर करते, मतलब बड़बड़ाते हैं। जैसे कि एक मदर जो होती है ना, वो अपने चाइल्ड के नेम को मुरमुर करती है, उसी तरीके से ये भी अपने कुछ फ्रेंड्स के नेम को जो है मुरमुर करते हैं, बड़बड़ाते हैं। ऑन व्हेन स्लीप एट लास्ट हैज कम ऑन लिम्स हैड रन वाइड व्हाट इज बट द नाइट फॉल। तो ये ईस्टर अपराइजिंग को याद करते हुए बड़े बिविल्डर्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, और साथ में अपने फ्रेंड्स जो कि जिन्होंने ईस्टर अपराइजिंग में पार्टिसिपेट किया या जिनको इन्होंने रेफरेंस दिया, उनके बारे में ये बात कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। No, no, not night, but death was the needless death after all. For England may keep faith for all that is done and said. We know their dream enough.
सो यहाँ पर अब ये ब्रिटिशर्स के बारे में बात करने लगे हैं कि यहाँ पर जो है डेथ्स हुई है अपराइजिंग में बहुत सारी जिनकी ज़रूरत नहीं थी, और इनको ऐसा लगता है कि जो इंग्लैंड वासी जो हैं, जो ब्रिटिशर्स जो हैं, अब उनका ड्रीम शायद जो है वो पूरा हो गया होगा। एंड टू नो दे ड्रीम्ड एंड आर डेड, मतलब ये कह रहे हैं कि वो शायद जानते थे कि उनका जो सपना है वो यही है कि वो लोगों को मरते हुए देखें। एंड व्हाट इफ एक्सेस ऑफ लव, एंड यहाँ पर जो है ये बता रहे हैं कि क्या होगा जब लव जो है उसकी एक्सेस हो जाएगी, जब लव एक्सेस में हो जाएगा, बी विल्डर्ड देम टिल दे डाइड, और वो लव जो है वो उनको कंफ्यूज करेगा, बी विल्डर्ड करेगा जब तक कि वो मर नहीं जाते, जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाते तब तक। एंड राइट इट आउट इन अ वर्स। आगे ये बात करते हैं भाई, मैकडोना, थॉमस मैकडोना हो गए, हमारे थॉमस मैकब्राइट हो गए, उनके बारे में बात कर रहे हैं, ये पियर्से के बारे में बात कर रहे हैं, और उनको रेफरेंस दे रहे हैं किस तरीके से कि ये इनको इनके फ्रेंड्स थे जिनको ये याद कर रहे हैं। एंड वेयर ग्रीन इज बॉर्न और चेंज अटरली, अब ये वही बारे में बात करते हैं कि चीज़ें जो हैं वो बदलने लगी हैं, परिवर्तन आने लगा है, और रिवॉल्यूशनरीज के साथ में इनकी जो है बातचीत होने लगी है, वर्ड्स जो है वो चेंज होने लगे हैं। अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न, अगेन ये बात करते हैं, अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न, मतलब कि एक ऐसी खूबसूरती का जन्म हुआ है, एक ऐसी ब्यूटी जो है वो जन्म ले चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा टेरिबल है। बिकॉज अपराइजिंग हुई है, अपराइजिंग के बाद में इनका जो स्ट्रगल जो है वो शायद सक्सेसफुल हुआ, तो इनका फ्रीडम स्ट्रगल सक्सेसफुल हुआ, फ्रीडम तो मिली, मतलब फ्रीडम जो है वो एक ब्यूटी है, पर ये बहुत सारे डेथ्स के बाद में मिली है, तो ये डेथ्स कैसी हैं, टेरिबल हैं, टेरिफाइंग है, तो ये डेथ्स जो है टेरिबल है, इसीलिए अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न। तो ये जो था हमारा लास्ट हमारी लाइन है, और ये हमारा लास्ट स्टैंजा था। तो 4 स्टैंजास में ये पोयम हमारी जो है लिखी गई है, और विलियम बटलर ईट्स ने इसको बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। आई होप आप लोगों को इसका एनालिसिस जो है वो समझ में आया होगा, एंड अगर कंप्लीट एनालिसिस भी समझ में नहीं आया है तब भी आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि पोयम जो है वो किस सब्जेक्ट को लेकर लिखी गई है, किस थीम्स को फॉलो करती है, और किस तरीके से वो लिखी गई है, किस आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। ये चीज़ सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना है कि आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, 1916 में लिखी गई है, ईस्टर अपराइजिंग सब्जेक्ट जो है उसको लेकर लिखी गई है। तो ये जो पोएम है यहाँ पर फिनिश होती है। आई होप गाइस आप लोगों को ये जो वीडियो लेक्चर जो है, पोएम का एनालिसिस जो है वो अच्छा लगा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, इसीलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये थी हमारी आज की पोयम, एंड मैं आपकी होस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर मोना, एंड हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बट जाने से पहले मैं आपको फिर से कहूँगी कि अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, पोयम पसंद आई हो, तो आप लोग मेरे लिए ना सही विलियम बटलर ईट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।